सदा सदा गौ माता सेव्या, अखिल ब्रह्मांड नायिका देव्या। निर्भय होत श्वास जह लेई, भागे अघ शोभा भरि दे। जय गौ माँ जय जय गोपाल, जय गौ माँ जय जय गोपाल। सदा सदा गौ माता सेवनीय है। यह तो अखिल ब्रह्मांड की देवियों की नायिका है। जहाँ निर्भय होकर श्वास लेती है वहाँ से सारे पाप भाग जाते हैं और वह घर शोभा से भर जाता है। नाम सहस्र अम्ब के जोई, तिन में नाम गाय को होई। नमो नमो जोगेश्वरी मैया, कारिणी भरणी जयंती गैया। जय गौ माँ जय जय गोपाल। माता के 1000 नाम हैं, उनमें गौ नाम भी है। नमस्कार नमस्कार योगेश्वरी मैया। बिना गाय के दूध पिए योग की सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए गाय योगेश्वरी है। कई लोग बिना गाय के योग करते हैं, वह केवल औपचारिका मात्र है। सबका भरण करने वाली, जय विजय देने वाली केवल और केवल गाय है। प्रकृति गम गतिशील प्रभाव, सुचिता दुहिता दया सुभाव। नमो देवी सुरभि महादेवी, बीज रूपिणी तू हरि सेवी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। प्रकृति गौ गतिशील प्रभावशाली है, पवित्रता दोहन करने वाली, दया के स्वभाव वाली है। हे गौ माता, आप देवी हैं, आपको नमस्कार। आप देव पूज्या सुरभि हैं, आप महादेवी हैं, आप जगत की बीज रूपिणी हरि के द्वारा भी सेव्या हैं। राधा रमण कृष्ण की पूज्या, ब्रह्मा वेद शंभु की सेव्या। माधव मात गौ मात नमामि, कल्प वृक्ष सुख संपद नामि। जय गौ माँ जय जय गोपाल। हे गौ माता, आप राधा रमण श्री कृष्ण की पूज्य हैं, ब्रह्मा वेद एवं भगवान शंकर की सेव्या हैं। आप माधव की माता गौ माता, आपको नमन है। कल्प वृक्ष सुख संपदा नाम वाली हैं। धनदा बलदा शत्रुहा, सुधा भद्रा मात। धर्मदा धात्री कीर्तिदा, जसदा नाउ थात। जय गौ माँ जय गोपाल। धन देने वाली, बल देने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, शुभ मंगल करने वाली, कल्याण दात्री माँ। धर्म देने वाली, रचना करने वाली, कीर्ति प्रदान करने वाली, यश देने वाली माता को मैं अपना शीश झुकाता हूँ। गोकुर नाग करे नित बासु, गरल पिए खेंचत निज श्वासु। बैल जुते करी हैं जब खेती, मिटे क्षुधा तृप्ति सोई देती। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गाय के खुर में नित्य नागों का निवास है, जो कि जहर पीते हैं, अपने श्वास से विष को खींचते हैं। इसलिए जब बैलों से खेती होती है तो जो विषैले तत्व धरती पर होते हैं वे बैलों के खुरों से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए बैलों के द्वारा जोते गए खेतों की फसल को कमाकर उस अन्न को खाने से क्षुधा मिट जाती है एवं तृप्ति प्राप्त होती है। ट्रैक्टर और रासायनिक खादों से जो खेती होती है उस अन्न से रोग, मानसिक विकृति और विषाद प्राप्त होता है। खरपतवार गोमूत्र विनाशे, कीट विषैल उपज नहीं बासे। गौहित हेतु प्राण जो देहि, तजे दे सुरपुर ते गेहि। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जो फसल के लिए हानिकारक खरपतवार, गाजर घास आदि हैं वे गौमूत्र के छिड़काव से ही नष्ट हो जाता है, एवं विषैले कीड़े जो अन्न के लिए हानिकारक होते हैं वे तो पैदा ही नहीं होते। गौ के हित के लिए जो प्राण देते हैं, शरीर छोड़कर वे स्वर्ग में जाते हैं। सुरभि सर्वहिता पुण्य राशि, तिहु पर पावन रहे गौ ग्रासी। नरक भयंकर असी पत्रादि, पाई पार बैतरणी नांदी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सुरभि गौ माता सबका हित करने वाली, पुण्य की मूर्ति, तीनों लोकों में गौ ग्रास देने वाले को पवित्र करने वाली, जो असी पत्र आदि भयंकर नरक हैं उनसे बचाने वाली एवं वैतरणी नदी से पार कराने वाली नांदी गौ माँ ही है।
नमो नमो गौ मात नमस्ते, कृपा मात भव सिंधु तटस्थे। लोह पात्र गौमूत्र तपायो, बाटी बन मधुमेह मिटायो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। हे गौ माता, आपको बार बार नमस्कार है। तेरी कृपा से अब भव सिंधु से पार है। लोहे के पात्र में गोमूत्र उबाल करके बट्टी बनाकर खाने से मधुमेह जैसा रोग दूर होता है। भव व्याधि बंधन मिटे, कटे रोग सब पीर। सुरभि सुरपुर बसी है, सेवे ऋषि मुनि धीर। जय गौ माँ जय गोपाल। संसार के सारे बंधन और व्याधियाँ मिट जाती हैं एवं सारे रोग तथा पीड़ा समाप्त हो जाती है उस सुरभि की कृपा से जो स्वर्ग में वास करती है, जिसकी सेवा ऋषि मुनि धैर्य से करते हैं। गुरु गोविंद सिंह सज गरजे, गौ को घात देश में बरजे। मानव शब्द नई माँ मिलई, मिले मातु गौ मानव बनई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गुरु गोविंद सिंह जी श्रृंगार करके गर्जना करते हैं कि इस भारतवर्ष में गौ की हत्या का कलंक मिटना चाहिए। मानव शब्द का अर्थ माँ नई एक मिल गई और नई माता गौ माता ही है। इसके मिलते ही हम मानव बन गए। मानवता बिना गौ संसर्ग के नहीं आती। मानवता के गुण गौ माता के दूध में ही मिले हुए होते हैं। ऋषि मुनि नाम मात यही दीन्हो, नव जीवन दाती तेहि चीन्हो। सब देवन जिन देह बिठायो, सर्वदेव मई गौ कहलायो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। ऋषि मुनियों ने इसे माता का नाम दिया क्योंकि यह नया जीवन देने वाली दाती है। यह उन्होंने पहचाना। सारे देवताओं को जिसने अपने शरीर में बिठाया है, वही तो सर्वदेव में गौ कहलाई है। सूरज किरण आयु गौ ज्योति, बसत गाए गौ संज्ञा गोती। गौ की पूंछ पकड़ी जब कोई, दिन कर लोक जुरत तब सोई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सूर्य की किरणों का नाम गौ, आयु और ज्योति है। गौ नाम की किरण गाय में ही बसती है, इसलिए इसे गौ संज्ञा मिली है। जब कोई व्यक्ति गौ की पूंछ पकड़ता है तब उसका संबंध सूर्यलोक से सीधा हो जाता है। भाव बसे आस्तिक जिन्ह माही, अंत काल गौ पूछहि चाही। भारत भरत नाम से होई, जह नित भरे रहत सब कोई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जिन लोगों का भाव भरा हुआ है, जो भाव से भरे हुए हैं, आस्तिकता है जिन लोगों में, वे लोग अवश्य ही अंत काल में गोपुछ की कामना करते हैं। भारत देश का नाम भरत से बना है, जहाँ हमेशा लोग भरे रहते हैं, वही तो भारत है। गुरु रहे जो जगत के, त्याग समर्पण प्रेम। कोपिनवंत मुख चंद से, संयम तप धन नेम। जय गौ माँ जय गोपाल। जो सारे संसार के गुरु थे, जिनमें त्याग समर्पण प्रेम था, लंगोटी पहनकर मुख प्रसन्न रहने वाले, संयम नियम और तपस्या ही जिनका धन था, ऐसे भारतवर्ष के लोग आज क्या हो गए हैं। शिव के अंक उमा गौ रूपा, सर्वदेव गौ अंक अनुपा। गोपनीय यह मर्म अनंता, गुह्य देश जहाँ रमा बसंता। जय गौ माँ जय जय गोपाल। शिव जी की गोद में पार्वती जी गौ रूप ही है और सभी देवता गाय की गोद में हैं। यह रहस्य में गोपनीय तत्व है जो गौ महिमा अनंत है, जहाँ गुह्य देश में स्वयं लक्ष्मी का निवास है। अर्ध पाव पानी को लीनो, तोला चार गोंत संग कीनो। किंचित मधु नींबू ते डारो, व्यर्थ मेद नित पिबत निवारो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। आधा पाव पानी में 4 चम्मच गोमूत्र डालें और 1 चम्मच शहद को मिलाएं तथा नींबू का रस निचोड़ लें। जो ऐसा करके नित्य पीता है, उसका शरीर
का जो व्यर्थ का मेद होता है, वो चर्बी होती है, वो हट जाती है। गोतनु नित्य जो हाथ फिरावे, दिव्य दृष्टि मिली दोष मिटावे। रोग असाध्य मिटे नित नेमा, बसन भिगाई घाव धोई पेमा। जय गौ माँ जय जय गोपाल। गाय के शरीर पर जो 15 मिनट हाथ फेरे उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है, नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, सारे दोष मिट जाते हैं, असाध्य से असाध्य रोग भी गौमूत्र से मिट जाते हैं। वस्त्र को गौमूत्र में भिगोकर कैंसर से जो बना हुआ घाव होता है उसको धोने से वह ठीक हो जाता है। कान्हा श्याम रूप रखियायो, श्यामा धेनु मन ही अति भायो। इच्छा रूप बपू निज लीनो, काली गौ आदर अति कीनो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। कन्हैया श्याम रूप रख कर आया, क्योंकि श्यामा गाय मन को बहुत भा गई। श्री कृष्ण अपनी इच्छा से रूप और शरीर धारण करते हैं। काला रूप रखकर काली गौ का आदर किया है उन्होंने। बिमल धेनु तन बैठ के, रचना रचे विधात। अंग अंग पावन किए, सकल पदार्थ मात। जय गौ माँ जय गोपाल। पवित्र धेनु के शरीर में बैठकर विधाता ने रचना रची, इसलिए तो गौ माता अंग अंग पवित्र करती है। और जो गौ माता से हमें जो भी पदार्थ मिलते हैं वो सब पवित्र अति पवित्र हैं। मल भी मल शोधक जिन केरे, धन्य जन्म जे इन संग फेरे। 184 उदर समाही, उत्तम वस्तु अधम होई जाही। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जिनका मल भी मल शोधक है, धन्य है वे लोग जो इनके साथ घूमते हैं। 84 लाख योनियों में सबके उदर ऐसे हैं जिनमें उत्तम से उत्तम पदार्थ भी आप डालोगे वो विष्ठा बन जाएगा, गंदगी बन जाएगा। लेकिन गौ माता ऐसी है, वो गंदी से गंदा पानी पिएगी, गंदे से गंदा उसको खाना खिला दो, फिर गौ माता क्या देती है? अमृत रूप गौमूत्र, अमृत रूप दूध, जो गोबर भी होता है वो भी पूजनीय होता है। सेंधा लवन मूत्र मिलिताता, उदर विकार दूर होई जाता। अंजुलि भरी पुनि करी सो आधा, तुरत मिटत तेहि मल की बाधा। हे तात, सेंधा नमक गौमूत्र के साथ लेने से पेट के विकार दूर हो जाते हैं। अंजलि भर के फिर आधा करके पीने से मल की जो बाधा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। हरि प्रतिनिधि धेनु पहचानु, मानव प्राण जानि सनमानु। बारिधि मथे धेनु ऋषि पाए, ऋषि प्रसाद सब ग्रंथ सुनाए। जय गौ माँ जय जय गोपाल। भगवान की प्रतिनिधि गाय है, इसे पहचान लो, और मनुष्य का तो यह प्राण ही है, यह जानकर इसका सम्मान करो। समुद्र मंथन से ऋषियों ने गौ को पाया और ऋषियों ने ग्रंथों की रचना की और सुनाए। जिनके घर में गाय नहीं है वे सदग्रंथों के मर्म को नहीं जान पाते। और घर में पहले गाय रखो, फिर सदग्रंथ ग्रंथियाँ खोलेंगे। बिना गाय के घर में रखे हुए ग्रंथ ऐसे ही जैसे रावण की लंका में सीता माँ। बड़ अशीष गाये को मानो, नहीं जह धेनु असुर सोई जानो। कृपा दृष्टि तापर नित होई, धेनु धूरि धूसर तन जोई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सबसे बड़ा आशीर्वाद गाय का मान लो। जिसने गाय नहीं रखी है उसे असुर जान लो। उसी व्यक्ति पर गौ माता की कृपा दृष्टि पड़ती है जिसका शरीर गोधूल से सना रहता है। तब लगी पूंछ न पकड़ई, जब लगी रहा अबोध। बोध होत गो पूंछ को, पकड़त भयो प्रबोध। जय गौ माँ जय गोपाल। तब तक गौ माता की पूंछ नहीं पकड़ी जब तक अबोध रहा। जैसे ही बोध हुआ, ज्ञान हुआ, गौ पूंछ पकड़ी और पकड़ते ही प्रबोध यानी ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो गया। हम इतने अभागे हैं भारत के सनातनी हिंदू, जिस गौ माता को हम माँ मानते हैं, जो हमारे भगवान की भी भगवान है, उसी गौवंश को हम नहीं बचा पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़े
दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे माथे पर बहुत बड़ा कलंक है गौ हत्या का। हे गौ माँ, हे गोपाल।